हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं सभी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। एक विशेष जानकारी है कि यदि दो राशियां आपस में समसप्तक है तो आपस में ऐसी स्थिति में शत्रु होने पर भी विवाह करें या ना करें, या मित्र स्थिति है तो क्या करें, मित्र स्थिति बनती है या नहीं बनती है, पूरा विषय आज समझेंगे। और समसप्तक स्थिति क्या होती है, ऐसी स्थिति में कुंडली मिलान करें या ना करें, क्या स्थिति रहेगी, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे आपको यह पता लगेगा कि समसप्तक स्थिति किसको कहते हैं। और यहाँ सभी राशियों के बारे में बता रहा हूँ तो राशि का सीधा संबंध चंद्र राशि से है। आपको चंद्र राशि देखनी है। जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो इस स्थिति को भी जरूर देखना चाहिए। और शत्रु राशि होने पर भी विवाह करें या ना करें समसप्तक स्थिति में, तो ये समसप्तक स्थिति है क्या, किताब में इसके बारे में क्या लिखा है, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में क्या लिखा है, वह भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा। ध्यान से इस विषय को समझें। सबसे पहले तो यह देखें कि समसप्तक का अर्थ क्या होता है। समसप्तक स्थिति क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है और जैसे आप जानते ही 12 राशियां कुल, किसी एक राशि से गिनती शुरू करें और 7 तक गिने। अर्थात जैसे किसी लड़के की मेष राशि है मान लीजिए, या लड़की की मेष राशि है, वहाँ से गणना करें। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो तुला 7वीं राशि हुई। और तुला से मेष तक गणना करेंगे, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, तब भी 7वीं राशि पड़ेगी। तो मेष से 7वीं राशि कौन सी है, तुला, और तुला से 7वीं राशि कौन सी है, मेष। इस स्थिति को समसप्तक स्थिति कहते हैं। जैसे अब ध्यान से सुन लीजिए, मेष और तुला दोनों आपस में समसप्तक राशियां हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तो तुला और मेष राशि, शुक्र और मंगल दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं, सम हैं, शत्रु नहीं हैं। दूसरी स्थिति, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आगे विवाह करें या ना करें इस विषय को भी क्लियर करूंगा। पुस्तक में क्या लिखा है उसको पढ़कर सुनाऊंगा। फिर अगली स्थिति आती है, मान लीजिए किसी लड़के या लड़की की वृषभ राशि है, वहाँ से 7वीं राशि गिनेंगे। देखिए गणना बिल्कुल क्रम राशियों का फिक्स होता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यही क्रम रहता है। इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी की वृषभ राशि है तो वृषभ राशि से गणना करें। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो यहाँ पर वृषभ और वृश्चिक राशि दोनों आपस में समसप्तक राशियां हुई। दोनों से गणना करेंगे तो समान स्थिति बनेगी, इसलिए समसप्तक स्थिति कहते हैं। वृश्चिक से गिनेंगे, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ 7 बार गिनेंगे तो 7वीं पड़ेगी वृषभ। और वृषभ से वृश्चिक 7वीं पड़ेगी। तो दोनों राशियां एक दूसरे से 7वीं है। वृषभ का स्वामी शुक्र और वृश्चिक का स्वामी मंगल, वही स्थिति, शत्रु आपस में नहीं है लेकिन मित्र भी नहीं है, सम है। यह सम स्थिति कहलाती है। अब मिथुन की बात करें, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। तो मिथुन से धनु तक गिनेंगे तो 7वीं पड़ेगी धनु राशि, और धनु से मिथुन तक गिनेंगे तो मिथुन 7वीं राशि पड़ेगी। तो मिथुन और धनु इन दोनों का विवाह कर रहे हैं तो धनु का स्वामी गुरु और मिथुन का स्वामी बुध ग्रह, दोनों आपस में शत्रु होते हैं। गुरु शत्रु मानता है बुध को, तो यहाँ शत्रु स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में विवाह करें या ना करें, पुस्तक में क्या लिखा है, पूरी स्थिति को ध्यान से समझेंगे तभी जब वीडियो पूरा देखेंगे। तो मिथुन और धनु राशि आपस में समसप्तक राशियां हैं। जब भी इनका विवाह करें क्या स्थिति रहती है। अगली राशि है कर्क। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 7वीं पड़ेगी, और मकर से कर्क वापस 7वीं पड़ेगी। तो कर्क और मकर दोनों समसप्तक राशियां आपस में विवाह करें या ना करें, क्योंकि कर्क का स्वामी कौन है, चंद्रमा, और मकर का स्वामी कौन है, शनि। तो चंद्रमा शनि की तो शत्रुता आपस में। अगली स्थिति, पहले आप इसको समझ लीजिए, समसप्तक राशियां जोड़ा कैसे बनेगा। अब सिंह राशि का जोड़ा किसके साथ बनेगा, कुंभ के साथ। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ 7वीं पड़ेगी कुंभ राशि सिंह राशि से, और कुंभ से गणना करेंगे तो सिंह राशि 7वीं पड़ेगी। इसे समसप्तक
योग वाली स्थिति कहेंगे। लग्न में भी यह स्थिति होती है, राशियों में भी यह स्थिति होती है। तो जो आपकी राशि है वहाँ से 7वीं राशि कौन सी है? अंतिम स्थिति कन्या राशि। कन्या से 7वीं राशि कौन सी पड़ेगी? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 7वीं राशि मीन पड़ेगी। और मीन से गिनेंगे मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। बिल्कुल सीधा क्रम चलेगा, जैसे घड़ी का क्रम होता है वैसे ही चलना है। 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर वापस 12, 1, 2, तो ऐसे चलेगी। तो मीन से 7वीं राशि कौन सी? कन्या। कन्या का स्वामी बुध ग्रह, मीन का स्वामी गुरु ग्रह। आपस में शत्रुता होने के बाद भी विवाह करें या ना करें, तो ऐसी स्थितियां भी बनती है। जब भी दो राशियां एक दूसरे से 7वीं है तो वहाँ पर विवाह करें या ना करें, क्योंकि बहुत सी बार शत्रु स्थितियाँ भी बनती है। मित्र स्थितियाँ आपने देखी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन रही। या तो सम स्थिति बन रही है या शत्रु स्थिति बन रही है। मेष और तुला की सम स्थिति है, वृषभ और वृश्चिक में सम राशियाँ हैं, मिथुन और धनु में शत्रु राशियाँ हैं, फिर कर्क और मकर शत्रु राशियाँ हैं, फिर सिंह और कुंभ शत्रु राशियाँ हैं, कन्या और मीन शत्रु राशियाँ हैं। अब पुस्तक में क्या लिखा है, लेकिन इसको जानने से पहले एक बात और नोट कर लें कि ये तो गुण, इससे हम गुण मिलान देखेंगे। जब इन दो राशियों का मिलान देखेंगे, जैसे मेष का विवाह तुला से करें 7वीं राशि, आपकी राशि से 7वीं राशि समसप्तक राशि, जोड़े बन गए। मेष और तुला का जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा वृषभ और वृश्चिक का बना, तीसरा मिथुन और धनु का बना, चौथा कर्क और मकर का बना, पांचवा सिंह और कुंभ का बना, छठा कन्या और मीन का बना। तो ये 6 जोड़े बनकर आए। अब इसमें से कोई भी एक राशि लड़के की या लड़की की हो सकती है। जैसे कन्या और मीन का जोड़ा है तो कन्या राशि लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी हो सकती है। और मीन राशि या तो लड़के की है या लड़की की है। तो ऐसी स्थिति में ये 6 जोड़े बन के आते हैं, इनको बोलते हैं समसप्तक जोड़े। इसमें विवाह करें या ना करें, क्योंकि बहुत सी बार राशि शत्रुता होती है, हम मिलान को छोड़ देते हैं। तो पुस्तकों में क्या लिखा है, लेकिन जब इन जोड़ों का मिलान देखते हैं तो हम ध्यान से समझिए, इन जोड़ों का मिलान देखते हैं, जैसे मेष और तुला का मिलान देख रहे हैं या और कोई मिथुन और धनु का मिलान देख रहे हैं, तो वहाँ हम गुण देखेंगे, केवल गुण समझ में आएंगे। और गुण कैसे मिलेंगे? नक्षत्र से। वापस इन राशियों में नक्षत्र क्या है उनको देखना भी जरूरी है, पहली स्थिति। और फिर केवल गुण मिलान होगा। गुण अच्छे भी मिल सकते हैं और गुण वहाँ पर आपको कम भी मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पहली स्थिति तो ये, तो वहाँ पर आपको देखना है कि गुण अच्छे मिलें। लेकिन नियम एक दूसरा विशेष है कि कुंडली मिलान को सबसे पहले देखना है। कुंडली मिलान भी जरूर देखें। मान लीजिए लड़का लड़की दोनों में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर समसप्तक विवाह कर रहे हैं, गुण अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद भी कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो कुंडली मिलान को तो सबसे पहले समझना ही है। लेकिन यहाँ समसप्तक राशियों में गुण मिलान की स्थिति में क्या करें? गुण मिल रहे हैं तो क्या करें? तो यहाँ पुस्तक में क्या लिखा है? समसप्तक योग किसे कहते हैं? 2 राशियाँ जो पति और पत्नी की राशियाँ, किताब में क्या लिखा है? ज्योतिष की अनेक पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक उठा लें मुहूर्त से संबंधित या मेला पक्ष से संबंधित, उसमें यह बात आपको मिल जाएगी। पति पत्नी की राशियां आपस में सप्तम स्थान पर अवस्थित हो तो वह राशि भाव समसप्तक कहलाता है। आपकी राशि से 7वीं राशि कौन सी है और उस राशि से वापस आपकी राशि भी 7वीं है, ये दोनों स्थितियां जो है समसप्तक राशियां वाली होती है। अब ज्योतिष शास्त्र में यहाँ आगे क्या लिख रहे हैं? इस संबंध के लिए यहाँ तक कहा है कि राशियों में शत्रुत्व होने पर भी समसप्तक योग शुभावह होता है। अब यहाँ पर यह लिखा है कि 2 राशियाँ आपस में समसप्तक है, शत्रुता है, उसके बाद भी विवाह किया जा सकता है, ये बात लिखी। लेकिन अब नियम को समझ लें। यहाँ तो लिख दिया कि किया जा सकता है, लेकिन अब 2 समसप्तक राशियाँ आपस में आप मिलान कर रहे हैं, दोनों शत्रु हैं। जैसे मिथुन और धनु राशि, मान लीजिए मिलान कर रहे हैं और गुण कम आ रहे हैं या नाड़ी दोष आ रहा है, तो फिर भकुट तो आएगा नहीं। समसप्तक राशियों में भकुट दोष लगता ही नहीं है। लेकिन अगर गण दोष है
या नाड़ी दोष है तो उसको देखना पड़ेगा, नाड़ी दोष है तो फिर मिलान को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या बताया है कि समसप्तक राशियां हैं उनमें विवाह किया जा सकता है, शत्रु होने पर भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन वापस नियम को ध्यान में रखें। यदि नाड़ी दोष हो रहा है तो मिलान को छोड़ना पड़ेगा, और गण दोष भी है तो प्रभाव रहेगा क्योंकि शत्रु राशियां, हाँ मेष और तुला में फिर भी मित्रता है। और भकुट दोष के बारे में तो बता ही चुका हूं कि समसप्तक राशियों में 7वीं राशि एक दूसरे से, तो वहां पर भकुट दोष लगता ही नहीं है। भकुट दोष कहाँ लगता है? 5वीं और 9वीं राशि है तो, या 6ठी या 8वीं राशि षडाष्टक है तो लगता है, या दूसरी या 12वीं राशि है तो वहाँ भकुट लगेगा। समसप्तक राशियों में भकुट नहीं लगता है। तो जैसे मेष और तुला है, सम राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुण अच्छे मिल रहे हैं, कर सकते हैं। वृषभ और वृश्चिक राशि में विवाह कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यदि नाड़ी दोष नहीं है तो कर सकते हैं। मिथुन और धनु में भी विवाह किया जा सकता है समसप्तक राशियां, लेकिन नाड़ी दोष ना हो, इस बात पर ध्यान देवें। अब यहाँ पर नीचे इसी पुस्तक में क्या लिखा है इसको भी ध्यान से सुन लें। कर्क, मकर तथा सिंह और कुंभ का समसप्तक जगन्य है। तो यहाँ पर यह लिखा है कि अगर कर्क और मकर राशि का विवाह कर रहे हैं और सिंह और कुंभ राशि का विवाह कर रहे हैं तो यह समसप्तक शुभ नहीं होता है। ऐसा भी पुस्तकों में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, शास्त्रों में देखने को मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है, अगर कर्क और मकर का विवाह कर रहे हैं, किसी कारणवश मान लीजिए लव मैरिज हो रही है, पसंद आ गया, रिश्ता बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, या सिंह और कुंभ राशि का विवाह हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको नाड़ी दोष देखना पड़ेगा। दूसरी बात, 24 से अधिक गुण हो, 25 से अधिक गुण हो, तभी वह मिलान शुभ होगा। गुण की दृष्टि से देखें तो फिर उसके बाद कुंडली को भी देखना पड़ेगा। कुंडली को तो हमेशा ही देखना पड़ेगा, चाहे गुण कितने ही मिले, 30 मिले, 31 मिले, 32 मिले, 33 मिले, 35 गुण मिले, लेकिन गुण केवल देखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको कुंडली मिलान भी देखना पड़ेगा। अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव कमजोर स्थिति में है, सप्तम भाव में राहु है, सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया है, कई वीडियो के माध्यम से मैं समझा चुका हूँ इस स्थिति को, और आगे भी बताता रहूँगा। इस चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो समसप्तक राशियाँ, आज आपने इस विषय को जान लिया। और कर्क और मकर ये दोनों एक दूसरे से 7वीं पड़ती है राशियाँ। कोई एक राशि लड़की की हो सकती है इसमें से, कर्क और मकर में से, और एक लड़के की होगी। जैसे लड़के की मकर है, लड़की की कर्क है, और या लड़की की कर्क है, लड़के की मकर है, कोई भी एक राशि हो सकती है। लेकिन अब इसमें स्थिति यही है कि नाड़ी दोष ना हो, गुण 25 से अधिक हो, 24.5 25 इससे अधिक गुण होंगे तभी फिर वहाँ कुंडली देखनी है। उसके बाद कुंडली की स्थिति भी ठीक है, लग्न आपस में मित्रता है, कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं है, दशाएं भी ठीक है, ये सारी स्थितियां देखनी होती है। उसके बाद ही मिलान पर पहुंचा जाता है कि मिलान करें या ना करें। केवल मात्र गुण देखने से मिलान नहीं होता है। तो आज आपने जाना कि अब जैसे कुल मिलाकर स्थिति यही है कि कर्क और मकर, सिंह और कुंभ, ये जो 2 जोड़े हैं इसमें भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, गुण अच्छे मिल रहे हों और नाड़ी दोष ना हो सके तो टालें। अगर ऐसा कोई मिलान आ रहा है गुण और गुण बहुत कम है तो फिर वो तो बैठेगा ही नहीं मिलान। और अन्य स्थितियों में भी जो राशियों के जोड़े बने, जैसे मिथुन और धनु का बना, कन्या और मीन का बना, या जैसे और कोई बना जोड़ा, जैसे मेष और तुला का बना, वृषभ और वृश्चिक का जो जोड़ा बना है, इसमें भी नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नाड़ी दोष आएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। भकुट तो मैं बता रहा हूँ कि समसप्तक स्थिति में भकुट लगता ही नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।